आज मैं डॉक्टर एस के मेहता और डॉक्टर मेहता क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। आज आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी तक स्टडी किया है उसको एक बार देखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से आपसे मेरे को रात को सोना है और कल एग्ज़ाम सेंटर पर आपसे मैं कहूँ समय से थोड़ा पहले पहुँच जाना है। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका EQ स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज तक हमने इतनी मेहनत की है, अगर हमने चीज़ों को ढंग से पढ़ा है तो ऑप्शन देख के हमें याद आ जाएगा। इसलिए लास्ट मोमेंट पे ये भी देख लूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा पेपर जो आपसे मेरे को जो 2.5 घंटे का टाइम पीरियड है और जीके के अंदर जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम का जो आईना है वो आपका OMR सीट है, तो उसको हमेशा अच्छे से भरना है। और उसके लिए आपसे मैं कहूँ सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड करना चाहिए। फर्स्ट राउंड मतलब क्वेश्चन फर्स्ट से लास्ट तक एक बार कर लेने चाहिए और जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको टिक कर दो। जिनमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है एक बार उस पर कुछ मार्क लगा दो और जिस पे आपको ना देखा ना सुना उसको क्रॉस कर दो। और जो आपने अच्छे से क्वेश्चन एक राउंड में कर लिए हैं वो जितने भी है आपका, मेरे कहने का मतलब है 60, 70, 80, 90, 100 बोलो आपसे मेरे को उनको अच्छे से OMR सीट में भर दो। क्लियर। और उसके बाद जब सेकंड राउंड करते हो तो सेकंड राउंड के अंदर हमेशा आपको वो क्वेश्चन जिसके अंदर क्वेश्चन आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है और जिसमें आपको लगता है कि इन 4 में से 2 ऑप्शन में से ही कुछ होगा, उसमें भी आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन को आपने ना देखा ना सुना ना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है उसको हमेशा छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपसे मैं कह रहा हूँ हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव आपको कम करना है। बात समझ में आए? क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप सिर्फ 90%, 95% लाने वाला सेलेक्ट नहीं होता है। जो भी 65, 70% ले आता है वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, बोलो स्लिप मिस्टेक नहीं करनी है। जो हमने अच्छे से किए उन्हें OMR सीट में अच्छे से भरना है। और उसके बाद 2 हमें तरह के क्वेश्चन करने 100% आते हैं और जिसके अंदर हमें 50% प्रोबेबिलिटी लगती है उनमें आपसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। बाकी आपसे मैं करूँ जो नहीं आते हैं उनको छोड़ सकते हो। डिपेंड आपसे मेरे को करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो ऑन द स्पॉट आपको पेपर से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि लेवल ऑफ पेपर क्या है। बात समझ में? अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, टफ है तो सबके लिए टफ है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के गए हो, चाहे जीके हो या सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि उसमें से आपसे मैं कह रहा हूँ आपको 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो बहुत टफ है, जो आपसे नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। उनसे आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इफेक्टिवली जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उस पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? यानी मेरे कहने का मतलब प्री माइंड होकर कभी नहीं जा सकते कि कितने अटेम्प्ट करने। मेरे पास कॉल आते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें कितने अटेम्प्ट करने, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट जो पेपर दे रहे होते हैं। सबसे पहले जब भी पेपर आपके हाथ में आए पहला काम 1-2 सेकंड के अंदर एक पेज पलट कर देख लेना है कि आपके पूरे क्वेश्चन है कि नहीं है। आपका आपसे मैं कह रहा हूँ मीडियम का और आपको OMR सीट सब कुछ आपको चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको पेपर स्टार्ट करना चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूँ पेपर चेक करने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेपर मिस होता है या कुछ आपके बोला आपसे, तो उसमें क्या होता है आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। आपकी सावधानी आपके हाथों में है। बोला आपसे मैंने कहा जो आपने 1 साल से तैयारी की है उसका कल आपसे मेरे को डिसीजन है। बोलो एक निर्णायक अपना गेम है जिसको अच्छे से खेलना है। मेरे कहने का मतलब वो 2.5 घंटे, वो 2 घंटे जीके और आपका 2.5 घंटा सब्जेक्ट का, वो आपको 1-1 सेकंड उसका यूज करना है।
और मैंने कहा घबराना बिल्कुल नहीं है, बस कॉन्फिडेंट आपसे मेरे को होके जाना है और उसके लिए अच्छे से सोना है। आपसे मैं कह रहा हूँ आपने जो तैयारी की है उस पर एक विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको कोई आपसे मेरे को इंफॉर्मेटिव रिलेटेड टू सब्जेक्ट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे जितना देना था मैं दे चुका हूँ। आपसे मैं कह रहा हूँ जो मुझे शॉर्ट वीडियोस डालने थे आपसे मैं कहूँ मैंने डाले हैं, जिससे आपका बहुत स्ट्रेस मैंने कम करने की कोशिश की है। लेकिन अब आज जो आपका 24 आवर्स डे का टाइम है वो है आपका, जो आपने अच्छे से पढ़ा उसको अच्छे से देखे और आपसे मैं करूँ उसके बाद कूल माइंड से सोए और एग्जाम सेंटर पे 1-2 घंटे पहले पहुंच जाए और आपसे कूल माइंड रिलैक्स होकर एग्जाम दे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे अच्छे से जो पढ़ा है वो याद आ जाएगा और आपसे कैलकुलेटेड रिस्क ले। आपको वहाँ पर देखना है पेपर देते समय कि लेवल ऑफ पेपर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। मेहता सर और डॉक्टर मेहता क्लासेज की टीम की तरफ से आपसे गुड लक और मेहता सर हमेशा आपके साथ है। बस आप अच्छे से कॉन्फिडेंस अपना रखें। आपसे मेरे को बेस्ट ऑफ लक। अगेन बोलो आपसे रॉक ऑन। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।